प्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं राजपूत जी। अभी भी हालात सामान्य नहीं है, अभी भी इंडिगो के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आखिर आप लोग भी अपोजिशन में, बताइए जनता उत्पीड़न कब तक सहेगी? ब्रजेश जी, मैं तो खुद ही इसका उत्पीड़न का शिकार हूं। हेलो, मैं 5 तारीख को सुबह 5:40 पर कलकत्ता एयरपोर्ट पर था और मैं 6 तारीख की शाम को 6:30 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पर उतरा। पहले डायरेक्ट फ्लाइट थी, फिर वो कैंसिल हुई। उन्होंने कहा मुझसे कि अब ये जो फ्लाइट जो है यहां से भुवनेश्वर ले जाएगी आपको, भुवनेश्वर से आपको रायपुर ले जाएगी और रायपुर से आपको लखनऊ ले जाएगी। मैंने कहा चलिए ये भी कर लीजिए। 6 घंटे भुवनेश्वर की फ्लाइट लेट हुई। जब भुवनेश्वर आया तो उसके बाद 4 घंटे वहां फ्लाइट लेट हुई और उसके बाद रायपुर में आकर के एयरक्राफ्ट कैंसिल हो गया और रायपुर में आकर के हमको एकदम लावारिस छोड़ दिया गया। 58 पैसेंजर थे। हम लोगों ने एयरक्राफ्ट से उतरने से मना कर दिया। एयरक्राफ्ट से उतरने के मना करने के बाद 2-3 घंटे की जद्दोजहद के बाद सारे पैसेंजर्स को फिर उनके रुकने का इंतजाम कराया। सब कुछ करा करके फिर मैं अपने कांग्रेस भवन गया, वहां रुका जाकर। तो ये मैं खुद भुक्तभोगी हूं, किसी और की तो बात छोड़ दीजिए। अगर आप चाहेंगे तो मैं अपना PNR नंबर वगैरह सब आपको दे दूंगा। नंबर एक। नंबर 2, ये हो क्यों रहा है? DGCA को आप कह रहे हैं, फलाने को आप कह रहे हैं, आप इधर को कह रहे हैं, लेकिन आप एक चीज नहीं कह पा रहे हैं कि आज इस देश में 3 धन्ना सेठ है। आकाश पर कब्जा भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी ने इंडिगो को दे दिया, जमीन पर कब्जा अडानी जी को दे दिया और पाताल यानी समंदर में कब्जा समंदर के खनिजों का अंबानी जी को दे दिया। और ये लोग जब चाहें देश को स्टैंड स्टिल कर सकते हैं, जब चाहें। अभी जो ग्रुप कैप्टन बोल रहे थे कि साहब वो DGCA का आदेश वापस दिलवाया इन लोगों ने और आप इनसे उम्मीद कर रहे हैं कि हाई पावर कमेटी बना रखी है और वो करेगी। अरे भाई, तुम अपना आदेश तो इंडिगो के ऊपर लागू नहीं करा पा रहे हो। वो आज की डेट में भारत की सरकार को एडवाइस नहीं कर रहा है, आदेश दे रहा है कि ये ऑर्डर वापस लो। वो आपको एडवाइस नहीं कर रहा, आदेश दे रहा है कि मैं इस समय कोई बात नहीं करूंगा, 3 दिन के बाद आप मुझसे बात करना। 4000 पायलट हैं या 400 पायलट हैं, हम लोगों को कोई लेना देना नहीं। सरकार किस लिए होती है? क्या सरकार अगर इंडिगो से इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा नहीं लिया होता तो क्या इस तरीके से सरकार घुटनों के बल आती? क्या नरेंद्र मोदी जी की सरकार घुटनों के बल आती कि भाई बाप ठीक करो, हम आपका अपना आदेश भी वापस ले रहे हैं? जी, पूरे देश में अभी तो ये शुरुआत है, क्रॉनी कैपिटलिज्म की ये शुरुआत है। कल की डेट में अडानी जी आपको कहीं पर भी बंधक बना सकते हैं। मंत्री कह रहे हैं राज्यसभा के भीतर की ऐसी कार्रवाई करेंगे कि मिसाल बनेगी। मंत्री क्या कार्रवाई करेंगे? अरे तो मंत्री जी को अगर कार्रवाई करनी होती तो DGCA का वो आदेश जो पायलटों के हित में, वो वापस काहे लिए होते? नाक रगड़ी है मंत्री जी ने इंडिगो के सामने कि भैया ठीक करो, हम आदेश भी वापस ले रहे हैं। 12 घंटे 14 घंटे जो पायलटों को उड़ाना उड़ाओ, 2 बार आपको नाइट लैंडिंग 2 की जगह 12 बार करो। नाक रगड़ी है। लेकिन इन लोगों की तो आदत होती है ना। तो मैं आपको फिर से एक ही बात कह रहा हूं आखिरी 10 सेकंड में, ये भारतीय जनता पार्टी का क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मॉडल है। अगर अब भी नहीं चेते तो पूरा देश जो है इन 3 धन्ना सेठों के हाथों में बंधक होगा और आप सब लोग सिर्फ बहस करने के लिए मजबूर होंगे। ऑलराइट, शुक्रिया आपका। मैं